नमस्कार साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं इनमें आने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आरटीई, एनसीएफ या नीपी। ठीक है, इनसे जो है करीब 30 से 40% पेपर इन्हीं से बनता है। अगर देखा जाए तो करीब 50-60% पेपर आप जो है इनको पढ़कर आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा कर इन्हीं से आते हैं, खासकर जो है सीटेट में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005। ठीक है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं आपको जो है बता देता हूँ इसी में। सबसे पहले इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो है शिक्षा के उद्देश्य से सबसे नवीनतम दस्तावेज है। शिक्षा के उद्देश्य से सबसे नवीनतम दस्तावेज, सबसे नवीनतम दस्तावेज। आप जो है नोट्स बना लीजिए और जो है एक बार पढ़ लेना, एक ही बार में जो है सब क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, बस जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको बता देता हूँ। दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है या आईएमपी है, जितने भी मैं लिखवाऊँ। ठीक है, सार है पूरा। ये जो है एचआरडी की अनुशंसा पर बनाया गया। एचआरडी अनुशंसा पर बनाया गया। एचआरडी जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके फुल फॉर्म है, लिख लीजिए आप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। पहला हो गया ये शिक्षा के उद्देश्य से जो है सबसे नवीनतम दस्तावेज है। ठीक है, दूसरा एचआरडी की अनुशंसा पर बनाया गया। ठीक, ये किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन पूछा था, तैयार किया था, तैयार किया। शॉर्ट में ही लिखिए रिवीजन के लिए, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, ये जो है प्रोफेसर यशपाल के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य क्या था? इसमें जो है सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट है और कोई भी फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। इसमें जो है जो बच्चों के जो बैग थे काफ़ी भारी होते थे, ठीक है, तो उनको जो है काफ़ी हल्का किया गया। एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि बच्चों को जो है भाग लेने के लिए प्रेरित करें, भाग लेने के लिए प्रेरित करें। ठीक, पुरस्कार के लिए नहीं, पुरस्कार के लिए नहीं। इसमें एक चीज़ थी, ज्ञात से अज्ञात शिक्षा जो थी, इसका क्या पैटर्न था? ज्ञात से अज्ञात। जो बच्चों का आता है उसको पहले ध्यान में रखेंगे, उसके बाद जिन्हें नहीं आता है वो बताया जाता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जो की पॉइंट है आप पढ़ लीजिए, इनसे जो आप कोई भी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बनाएगा आप इनसे जो है कर लेंगे, अगर आपका ये तैयार है तो। ये बेस है, समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या था, शुरू में जो है बच्चों को शुरू में नैतिक शिक्षा दी जाएगी, जो बताया गया था। शुरू में नैतिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, शुरू में जो है नैतिक शिक्षा दी जाएगी। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें एक चीज़ और कही गई थी बहुत महत्वपूर्ण, जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो भी पाठ्य पुस्तक हैं उनको ज्ञान ना माना जाए, ज्ञान ना माना जाए। ऐसा नहीं कि किताबों में जो कुछ लिखा है बस बच्चों को वही पढ़ाया जाए, वही सब कुछ है। टीचर को जो है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है, आसपास जो भी हो रहा है उनको हर प्रकार की जो है जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं जो सिर्फ किताब में है वही
उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, ये जो है पाठ्य पुस्तकों को, जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको नहीं, इनको ज्ञान न माना जाए। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया था कि बच्चों को जो है वातावरण दें, एक वातावरण दें। ठीक, लिख लीजिए, उनको उपदेश देना दें। ठीक, ऐसा नहीं ना भाषण दें, क्लास में आए आप अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया आपने, या भाषण देना शुरू कर दिया। बच्चों को जो है वातावरण दें, उन्हें करने दें, वो डरे ना, जो उनकी इच्छा है वो करने दें उन्हें। ठीक है, तो इस पर जो है काफ़ी ध्यान देना है कि उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, वातावरण दें, उपदेश ना दें। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे कोई भी गतिविधियाँ हो रही हैं क्लास में या स्कूल में, तो बच्चों को जो है उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुरस्कार के लिए उसमें भाग लें। ठीक है, उनको जो है पुरस्कार पर डिपेंड नहीं होना है, उनको ऐसा माहौल दें कि बच्चे खुद भाग लें, उसमें करने के लिए उत्सुक हो जाएं। ठीक है, पुरस्कार पर डिपेंड ना हो। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है इसकी। ठीक है, उसके बाद जो है एक चीज़ और उसमें बताई गई थी कि ज्ञान को जो है, यहाँ यहीं पर लिख लीजिए, यहीं पर, ज्ञान को बाहर से जोड़ें, बाहर की दुनिया से बाहर से जोड़ें। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान ना माना जाए, ज्ञान को बाहर दुनिया से भी जोड़ना चाहिए, के जोड़ें। ठीक है, जो शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, केंद्रित ना हो। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसकी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक इनको ज्ञान ना माना जाए, ज्ञान को बाहर से जोड़ा जाए, बाहर दुनिया है उससे जोड़ा जाए, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसकी। में जो है अगला पॉइंट है कि रटने पर बल ना दें, रटने पर बल ना दें। ऐसा नहीं है आप विद्यार्थी के पीछे पड़ गए कि इसको सुनाओ सुनाओ सुनाओ, ठीक है, रट के लाओ या कैसे भी, तो इस पर जो है ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ऐसा जो है इसमें लिखा है एनसीएफ में। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो अभिभावक हैं उनको गतिविधियों में जोड़ें। जो भी विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक को जो है, जो अभिभावक को गतिविधि, जो भी स्कूल की जो गतिविधियाँ हैं उनसे जोड़ें, गतिविधियों से जोड़ें। ये पूरा सार है, ये एनसीएफ 2005 है, इसका पूरा जो मैंने पढ़ के पूरा सार निकाला है, उसमें जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे जो है आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, पूरा पढ़ा है 2 घंटे बैठ के, 2-3 घंटे, तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं अब आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो कि कक्षा में शांति स्थापित ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि आप क्लास में गए और आपने बच्चों को डांट दिया, बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, पूरे क्लास में शांति का माहौल है। ऐसा बच्चे कब करेंगे, जब वो डरेंगे, और जब वो डरेंगे तो वो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, या जो वो करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी करना चाहेंगे या जो भी कुछ वो जो है नहीं करेंगे, जो डर के मारे जो है शांत बैठे रहेंगे। तो इसीलिए इसमें एनसीएफ में लिखा गया है कि कक्षा में शांति जो है स्थापित ना हो, मतलब क्रियाकलाप होता रहे, जो है क्रियाकलाप होता रहे, बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ जो है करते रहें। ठीक, उनको डरा के नहीं रखना है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि शांति स्थापित ना हो। ठीक, उसके बाद जो है एक चीज़ और कही गई है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को पुस्तक चुनने का हक हो, चुनने का हक दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे जो हैं, बच्चों को पुस्तक चुनने का हक है। ठीक है, या उन्हें छूट मिले, चुनने की छूट लिख लीजिए, छूट दी गई है एनसीएफ में। बच्चे जो है स्वयं पुस्तक चुन सकते हैं कि वो कौन सा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप उन्हें ज़बरदस्ती ये पुस्तक पढ़ा रहे, वो उनका मन नहीं है पढ़ने का। जो है
एक पॉइंट और बचा है कि शिक्षक को शिक्षण सामग्री टाइम से मिले या समय से मिले। ठीक है, ये आपका एनसीएफ 2005 जो है कंप्लीट हो गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके सामने जो है लिख दिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनने चाहिए, अब इन्हीं से ही बनेंगे क्वेश्चन। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, इनसे जो है आपका जो है 20 से 30% पेपर जो है हल करने में आराम हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं में कॉन्सेप्ट होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन जो है बना के दे दिए जाएंगे। जैसे इससे क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि क्लास में जो है शांति स्थापित की जा रही है, तो वो कैसी क्लास है। ठीक है, तो आपको लगेगा अरे क्लास में शांति स्थापित हो रही है यानी कि अच्छी क्लास है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है शांति जो स्थापित ना हो, इसमें साफ साफ लिखा है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ RTE 2009। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ RTE 2009। डाल लीजिए RTE 2009। इसकी फुल फॉर्म है जो है राइट टू एजुकेशन है। अच्छा, एनसीएफ की फुल फॉर्म थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसमें क्या था 2002 में छियासीवां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन। ये जो है पहली लाइन जो है कई बार पूछी गई है कि कौन सा संविधान संशोधन था और कौन से सन में हुआ था। इसमें क्या था, जो प्रारंभिक शिक्षा थी बच्चे की, वो 1 से 8 तक थी। ठीक, और जो बच्चे की जो आयु थी, विद्यार्थी की जो 6 से 14 वर्ष रखी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए निःशुल्क, और उसकी जो एज जो है 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए। ये एक अधिकार दे दिया गया था। बाद में जो है संविधान संशोधन हुआ था, ये 11वां जो है मौलिक अधिकार दे दिया गया था कि बच्चों को जो है पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों के लिए जो है चेतावनी थी कि बच्चों को जो है पढ़ाना होगा। शिक्षा का मूल अधिकार जो है 21 अनुच्छेद में जोड़ा गया, और ये मौलिक कर्तव्य में भी जुड़ गया है कि अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये जो है सामान्य बच्चों के लिए है। अच्छा, जो विकलांग थे, विकलांग के लिए जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये विकलांग जो थे, विकलांग के लिए जो आयु सीमा थी 6 से 18 वर्ष थी। जो सामान्य बच्चे थे उनके लिए जो है 6 से 14 वर्ष, लेकिन जो विकलांग बच्चे थे उनके लिए जो है 6 से 18 वर्ष। अब जो है जो विकलांग वर्ड जो है ये हटा दिया गया है, इसको यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह एक वर्ड दिया गया है दिव्यांग। दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग मतलब देव का अंग, मतलब भगवान का अंग। ठीक है, अब जो है विकलांग जो है यूज नहीं करते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। अच्छा, ये जो है भाग 3 में है। ये जो है संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद इसका जो है अनुच्छेद अभी मैंने आपको बताया था 21 में इसको ऐड किया गया है। ये जो है 4 अगस्त 2009 को पास किया गया। ये संशोधन था, ये जो है 2009 को पास किया गया। लेकिन जो राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने 26 अगस्त
2009 को हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन बने हैं कि पास कब किया गया, हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति ने कब किया, और जो है पूरे देश में कब लागू हुआ। पूरे देश में ये भी पूछा गया कि पूरे देश में कब लागू किया। पूरे देश में जो है, पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन बना है। ये सब IMP फैक्ट हैं जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें कि जो JSK है, जम्मू कश्मीर, ये पहले जो है अलग प्रदेश था, लेकिन जो है अब इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पर पहले यह लागू नहीं था, पहले पूरे देश में लागू था, लेकिन यहाँ लागू नहीं था जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ जो है 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। अब जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। इसमें एक चीज़ कही गई थी कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी। 1 से जो 8 के बच्चे हैं क्लास के, उनको जो है फेल नहीं किया जा सकता। आप उन्हें फेल नहीं कर सकते, उनको जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसका एक नाम दिया गया है जीरो ब्लॉकिंग। जीरो ब्लॉकिंग, ठीक है। बच्चों को एक क्लास में आप रोक नहीं सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं शून्य अवरोधन। शून्य अवरोधन। इसमें एक बात कही थी कि प्रत्येक अध्यापक 45 घंटे काम करेगा 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में 45 घंटे काम करेगा। प्रतिदिन जो है 7.5 घंटे पर डे। ये 2 लाइनें आप जो है इनको याद कर लीजिए। एक दिन में 7.5 घंटे हो गए, और जो है 1 हफ्ते में 45 घंटे हो गए। इसके बाद एक चीज़ और थी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। इसके जो टीचर थे उनको 200 घंटे वर्क करना पड़ेगा साल में। अपर प्राइमरी के जो टीचर होते हैं उनको 220 घंटे ईयर में। इतना उन्हें काम करना है, इतने घंटे 1 साल में। प्राइमरी के लिए 200 घंटे थे, अपर प्राइमरी के लिए 220 घंटे। इतना काम जो है उन्हें करना है 1 साल में। इसमें क्या था, 30 बच्चों पर 1 टीचर है, 30 बच्चों पर 1 टीचर। प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पर 1 टीचर होगा, और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर 1 टीचर। ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ और कही गई थी, जो शिक्षक हैं, जो भी टीचर हैं, उनसे आप जो कोई और भी सरकारी काम नहीं ले सकते हैं। सिर्फ 3 जगह बताया गया है। नंबर 1 जनगणना, जहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है या लगाई जाती है। नंबर 1 जनगणना। दूसरा जो है आपदा प्रबंधन। ठीक है, कोई अगर आपदा आ जाती है वहाँ पर टीचरों को लगा दिया जाएगा जनगणना के लिए। तीसरा जो है चुनाव। इन 3 जगह जो है अध्यापक की ये ड्यूटी लग सकती है, ड्यूटी लगती है। जैसे पोलियो हो गया, पल्स पोलियो हो गया, उनमें नहीं लगती है। सिर्फ ये 3 जगह हैं, 3 क्राइटेरिया हैं, 3। ठीक है, यहाँ पे जो है टीचर की जो है ड्यूटी लगाई जा सकती है, बाकी कहीं भी जो है इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसमें कहीं पे अगर आपको लगता है
कि कोई भी गलत काम हो रहा है, जैसे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, ठीक है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें जो है पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन है एक तरीके से, NCPCR, इसकी फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है, जो वेरी IMP है, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अधिकार, राइट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है आप शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक चीज़ और लिख लीजिए, लास्ट में एक लाइन और लिख लीजिए, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें या उनमें करीब 25% सीट, जो 25% सीट जो होंगी वो गरीब बच्चों के लिए होंगी, गरीब बच्चों के लिए। ये हमारा RT 2009 जो है समाप्त हो चुका है। इसमें जो है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो मैंने जो है आपके सामने लिख दिए हैं। इनमें जो है कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है इसी जिसे आप जो है इग्नोर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं इनसे सबसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 8 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अनुच्छेद ये भी पूछा जाता है, ये भी, ये हस्ताक्षर कब किए थे, ये भी, पूरे देश में कब लागू हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, प्राइमरी 200 घंटे, 220 घंटे, 30 पैंतीस, ये सब क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और यही पूछे जाते हैं। सप्ताह के घंटे, शून्य अवरोधन क्या है, ठीक है, ये बच्चों को 1 क्लास में ना रोकना। तो ये आपके सामने 2009 हो गया RT। अब इसके बाद पढ़ते हैं NEP। सबसे पहले आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी। उसके बाद जो है 1986 राजीव गांधी, उसके बाद जो है 2020 मोदी। ये हमारी जो है तीसरा नंबर की है, थर्ड। ये हमारी सेकंड थी, ये हमारी फर्स्ट। इससे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, इसका जो सबसे मेन मकसद क्या था लिख लीजिए साइड में, चहुमुखी विकास। बच्चे का 3 से 60 यानी कि पूरा चारों तरफ जो है चहुमुखी विकास करना, इसका जो है मकसद है। NEP 2020 लिख लेते हैं। इसके अध्यक्ष, जो हैं ISRO के वैज्ञानिक हैं कस्तूरी रंगन, इसीलिए इसको जो है कस्तूरी रंगन समिति भी बोलते हैं, इन्हीं के नाम से, कस्तूरी रंगन समिति। कब पेश हुई थी, 31 मई 2019। ये भी जितने भी क्वेश्चन जो हैं लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है डेट है ये पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है लिख लीजिए, इसमें क्या था, जो GDP है हमारा, जो GDP है, GDP का जो है 6% जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये इसमें जो बात लिखी थी, खर्च होगा, देश की GDP का 6% जो है शिक्षा पर खर्च होगा। और इसमें एक काम और किया गया, जो MHRD था का जो है नाम चेंज हो गया, नाम चेंज करके जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका नाम जो है MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इसमें क्या था,
5 + 3 + 3 + 4। ये जो है आप रट लीजिए, या ऐसा ही पूछा जाता है इसका। 5 + 3 + 3 + 4। इसमें जो है 3 से 18 वर्ष बच्चों की शिक्षा, 3 से जो है 18 वर्ष तक के बच्चों की जो है शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। और इसमें जो है हिंदी प्लस इंग्लिश, और इसमें जो है प्लस जो बच्चे की जो मातृभाषा है में शिक्षा दी जाएगी। ये जो ऐड किया गया है। हिंदी इंग्लिश तो जो है पहले ही था, इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश पहले ही था, मातृभाषा जो है वो पहले नहीं थी। अब जो है बच्चे की मातृभाषा में जो है भी शिक्षा दी जाएगी, इसमें जो है ऐड किया गया है। जो भी इसकी मातृभाषा क्या, जो भी इसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, या जो इसकी जो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा, जो भी इसके क्षेत्र में बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा, ठीक, उसमें जो है शिक्षा जो है दी जाएगी। उसके बाद जो है जो 6th क्लास के बच्चे हैं, जो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे। उनका जो है कौशल विकास किया जाएगा बच्चों का। वोकेशनल कोर्स जितनी होटल मैनेजमेंट होता है, इसमें वोकेशनल कोर्स में ही आता है, वोकेशनल कोर्स इनको बोलते हैं, ठीक है। इससे बच्चे के जो है बिहेव में चेंज आएगा, बिहेवियर में उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। इसमें एक चीज़ लिखी थी कि 5th क्लास तक मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। यहाँ तक नेसेसरी है कि 5th क्लास तक आपको मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना है, ये जो है नेसेसरी कर दिया गया। इसमें एक काम और किया गया, इसमें जो है एक काम और किया गया कि जो पहले एमफिल होता था, मास्टर ऑफ फिलॉसफी वाला एमफिल, उसको हटा दिया गया मास्टर ऑफ फिलॉसफी जो एमफिल होता था उसको हटा दिया गया। इसमें एक चीज़ शुरू की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वर्क या कार्य, ये जो है शोध को बढ़ावा देगा। जो भी शोध करते हैं उनको जो है आगे बढ़ावा देगा। ये चीज़ स्टार्ट की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है शोध को बढ़ावा देने के लिए इसको जो स्टार्ट किया गया। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो हमारा GER है, ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो, यह 2030 तक बढ़ाया जाएगा। और जो GER जो है उच्च शिक्षा जो है GER जो है उच्च शिक्षा में 50% जो है 2035 तक। ये हमारे जो है GER है, ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो, ये जो है 2030 तक जो है इनका बढ़ाया जाएगा। और जो उच्च शिक्षा वह है अपर प्राइमरी है, उसमें 50% जो है 2035 तक जो है बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो होता है एडमिशन होते हैं बच्चों के, जो है अधिक से अधिक बच्चों को जो है एनरोलमेंट करना, उनको जो है अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल की ओर खींचना। गाँव के बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे काम करते रहते हैं, उन्हें स्कूल की शिक्षा नहीं मिल पाती है। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो जो है बढ़ेगा। उच्च प्राइमरी में जो है 50% लक्ष्य रखा गया और बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें आगे है कि NEP 2020 में 100% युवा और प्रोणों को शिक्षा दी जाएगी।
अच्छा, ये NEP 2020 में लिखा है कि 100% जो हमारे युवा हैं और जो प्रौढ़ हैं उनको जो है शिक्षा दी जाएगी। ये लक्ष्य जो है रखा गया 2030 तक रखा गया लक्ष्य। ये जो लक्ष्य जो है युवा प्रौढ़ों को शिक्षा जो है दी जाएगी, ये लक्ष्य जो है 2030 तक है। 2030 तक जो है लक्ष्य है इसका। और एक चीज़ और इसमें जो पाठ्यक्रम होगा वो NCERT पर NCERT होता है, वो जो NCERT पर आधारित होगा। ठीक है, पढ़ाया तो जाएगा लेकिन जो पाठ्यक्रम होगा वो हमारा जो है NCERT पर आधारित होगा। ये जो है इसमें जो है एक शर्त रखी गई है। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए परख योजना शुरू हुई। परख, इससे क्वेश्चन बनते हैं कई बार। परख की फुल फॉर्म पूछी जाती है। परख की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस परख की जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस हो गया, असेसमेंट हो गया, रिव्यू हो गया, एनालिसिस, रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो है परख की फुल फॉर्म जो है पूछी जाती है। एक फुल फॉर्म लिख लीजिए ADHD, ये काफ़ी जो है पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक बीमारी होती है, डिसऑर्डर है। ये जो है फुल फॉर्म जो है पूछी जाती हैं। अच्छा, NEP 2020 में एक वर्ड लिखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका तात्पर्य है उच्च शिक्षण संस्थाओं से डिजिटल सुरक्षा। मतलब ड्रॉप आउट, जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको रोकना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, NEP 2020 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इंपॉर्टेंट मैंने वो आपके सामने लिख दिए हैं। यहाँ पे आपके जो है NCF 2005, RTE 2009 और NEP 2020 ये जो है समाप्त हो चुकी हैं। तीनों जो है इनसे अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इनसे करीब आपका जो है 30 से 40%, 40 क्या 50% तक, 40% जो है पेपर जो है आराम से कर दोगे आप। ठीक है, इतना पेपर जो है आराम से आप कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट यही होते हैं, क्वेश्चन वो बना के जो है आपके सामने रख देते हैं और क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी बना देते हैं जिससे जो है उन्हें पढ़ने में काफ़ी टाइम लगे। होते इन्हीं के ऊपर आधारित है। अगर आपका जो है ये कॉन्सेप्ट तैयार है तो वो क्वेश्चन कितना भी घुमा दें एग्जाम वाले आप उन्हें आराम से कर देंगे। इनसे जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है बना देते हैं और कुछ नहीं है। आपको जो है पॉइंट जो है इन्हें याद करना होगा। GDP का 6%, 2020 6 क्लास में स्किल बुक जो वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। 5th तक जब मातृभाषा होगी, ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि कौन से क्लास से स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा, या कि कौन से क्लास तक जो है साफ साफ लिखा है इसमें कि मातृभाषा जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा या
क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। कौन सी क्लास तक जो है? 5th क्लास तक। कौन सा कोर्स हटा दिया गया? MPhil हटा दिया गया। कौन सा कार्य शुरू किया गया जो है शोध को बढ़ावा देता है? उसमें कई नाम दे दिए जाएंगे। नेशनल रिसर्च ऑफ एजुकेशन लिख दिया जाएगा फाउंडेशन की जगह पर। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो है आप अपने कॉन्सेप्ट जो है तैयार कर लीजिए। बाकी जो पेपर जो है, अच्छा सीटेट में ऐसा होता है कि आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, आप 400-500 क्वेश्चन किसी के भी पढ़ाए हुए आप कर लीजिए, उनसे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो हैं वो लोग घुमा फिरा के बनाते हैं इतने, वो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन होते सब कॉन्सेप्ट पे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, जैसे इसमें क्या ये डिसऑर्डर है, इसमें एक काम जो है वो बार बार करें। धन्यवाद। और जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है।